सकते हैं, कितना सेक्स कर सकते हैं, कितने समय तक कर सकते हैं, क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना बुरा होता है, कौन से ट्राइमेस्टर तक करना है, क्या इसकी वजह से बच्चे को तो नुकसान नहीं हो जाएगा, क्या इसकी वजह से मिसकैरेज या अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे। क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है या नहीं, चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, और कौन सी पोजीशंस होनी चाहिए उसके बारे में जरूर बताऊंगी। तो इस वीडियो को सारे पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी में सेक्स। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसमें फीमेल की बॉडी काफी सारे चेंजेस से गुजरती है, और कहने की बात है कि पुरुषों को जरा सा भी जोर नहीं आता, बट मेंटली पुरुष भी एक अलग स्टेज ऑफ लाइफ में जाते हैं जिसे हम बोलते हैं फादरहुड का लाइफ। फीमेल की बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, लेकिन मेल मेंटली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। तो ऐसे में दोनों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक दूसरे की सपोर्ट की। और ये भी आप अपनी बिल्कुल दिमाग से मिथ हटाएं कि सेक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल नीड, सेक्स इज अबाउट इमोशनल एंड सपोर्टिव नीड टू। इसलिए अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी में पार्टनर को छूना भी नहीं है और नीचे देखना भी नहीं है और सेक्स नहीं करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे महीने हैं जिस पे ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे शुरू के 3 महीने को अगर मैं डिफाइन करूं, तो अगर आप शुरू के 3 महीने में फ्रीक्वेंटली सेक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब आपने प्रेगनेंसी आ गई है या अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो गई है, तो ऐसे टाइम पे अलग अलग डिफरेंट या वेक पोजीशन लेने से या एक्रोबेटिक पोजीशंस यूज करने से या स्टमक पे बहुत ज्यादा जोर डालने से मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में फ्रीक्वेंटली मिशनरी पोजीशन या फिर काउगर्ल पोजीशंस को लिया जा सकता है, जिसमें फ्रीक्वेंट फीमेल ऑन द टॉप है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी या उनके स्टमक पे जो भी ग्रोथ हो रही है उसका वो खुद से कंट्रोल कर पाए। साथ साथ पहले 3 महीने, स्पेशली तीसरा महीना, प्रिकॉशंस का थोड़ा सा हम ज्यादा डाल लेते हैं, बट ऐसे में आप ओरल सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी या फोरप्ले को कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टिपिकल वजाइनल सेक्स की तरफ ही ध्यान देना जरूरी नहीं है। फिर बात करती हूँ बीच का फेज, जिसे हम चौथे महीने से छठा महीना कहते हैं, जो हमारा दूसरा ट्राइमेस्टर होता है। ऐसे को हम हनीमून या बेबी मून पीरियड भी कहते हैं। ऐसे में आप अगर सेक्स करते हैं या मल्टीपल पोजीशन ट्राई भी करते हैं, तो वो बेबी की ग्रोथ का टाइम है। ऐसे में बच्चा नीचे जाके नहीं लग रहा है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर सेक्स कर भी रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि माँ का पेट दब रहा हो और किसी चीज से लग रहा हो, तो बेटर आप अपना सारा बोझ या अपना सारा वेट फीमेल के ऊपर ना डालें। ऐसे में फीमेल ऑन द टॉप, काउगर्ल पोजीशंस या डॉग पोजीशन इज प्रेफर्ड। मिशनरी, बहुत ज्यादा टिल्टेड मिशनरी नहीं करना है, बेसिक मिशनरी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे छठे से 9वां महीना, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल मंथ रहता है, जब बच्चा नीचे जाके आपके सिम्फिसिस प्यूबिस में लगने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि ठहराव आ गया है। इस समय बच्चा पोजीशंस भी चेंज करता है और यहाँ से धीरे धीरे वजाइनल कैनाल ओपन होने लग जाती है। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के सेक्स एंजॉय कर रहे हैं या 9th मंथ में बहुत ज्यादा सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो नीचे इन्फेक्शन होने के चांसेस, पानी की थैली फटने के चांसेस, या फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बच्चे का पोजिशन चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई फीमेल्स में बच्चों को एस्फिक्सिया, मतलब सांस लेने की दिक्कत भी देखी गई है और जल्दी से सिजेरियन या कुछ ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो ऐसे में प्लीज अवॉइड रिग्रेसिव सेक्स पोजीशन। अदरवाइज सेक्स पूरी प्रेगनेंसी के दौरान करने में कोई मनाही नहीं है। कई कंडीशंस में जहां प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क रहती है, जहां पे मदर को कोई शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई कंडीशंस या हार्ट कंडीशंस है, या बच्चे का वजन कम है या कमजोर है, ऐसे में डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको पहले से ही बोल देगी कि इन दिनों आप प्लीज सेक्स को अवॉइड करें या ये पोजीशंस अवॉइड करें, क्योंकि कई फीमेल में नीचे से खून आना या स्पॉटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो उस समय डॉक्टर आपको खुद से बोलता है। बट प्रेगनेंसी के बाद एक मेजर इशू आता है, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों की सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है। वो है ब्रेस्ट सैगिंग। जब हम बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान में भी ब्रेस्ट सैगिंग बढ़ जाती है, जिससे अच्छा फील नहीं आता और आपकी सेक्सुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ऐसे में एक बेस्ट प्रोडक्ट है, नाम में आप ब्रेस्ट प्लम्पिंग क्रीम। एक ऐसा क्रीम जिसके अंदर स्क्वालिन है, जो धीरे धीरे रेगुलर मसाज से आपके ब्रेस्ट की जो सैगिंग है, जो वो नीचे आ गई है, वो वापस अपनी शेप में आएगी। स्पेशली उनकी जिनके साइज कम है,
प्लम्पी हो जाएगा एंड योर स्किन विल हैव दैट फील अगेन, जिससे डेफिनेटली जो वो कुछ दिन है जब आप थोड़ा सा सेक्स करने से थोड़ा जी वो हो रहा है या आपको लग रहा है मेरी पार्टनर बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है, सो नाम्या बस प्लम्पिंग क्रीम आपका एक बेस्ट सॉल्यूशन है। लिंक मैं दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप अपनी प्रेगनेंसी में सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं बेस्ड ऑन पार्टनर का कंफर्ट, क्योंकि उसको बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल, हार्मोन डिस्टर्बेंसेस, प्लस कम्युनिकेशन और कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसेंट के बिना करेंगे तो अल्टीमेटली ये प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल हो सकती है और फिर धीरे धीरे और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी इज प्रेगनेंसी में सेक्स को कभी भी कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। पहले के 3 महीने और एंड के 3 महीने थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और एक दूसरे की सहमति, रजामंदी और खुशी के साथ इसे करना जरूरी है। बिना करे 9 महीने और फिर बच्चा होने के बाद के 6 महीने निकालना बहुत मुश्किल है और यही वो टाइम है जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रिलेशनशिप्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी सेक्स लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, एनीथिंग आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि अगली वीडियोस पर आती रहे। साथ साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।